अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक दोस्त ने मुझको एक ईमेल किया। उसे एक स्पीच के ऊपर कुछ काम करना था, तो उसने बोला कि यार मुझे ना तेरी थोड़ी हेल्प चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। अब यहाँ पे इस किस्से को बताने का क्या मतलब है, तो इसके दो मेन रीज़न हैं। पहला तो ये कि जब मैं अपने दोस्त से मीटिंग करने गया और मैं वहाँ से वापस आया तो मैं एक पूरा ही अलग इंसान बन चुका था। और दूसरा कि क्यों हमें हर एक लम्हे को जीना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा लम्हा हमें कुछ ऐसा सिखा जाए जो हमारी ज़िंदगी बदल दे। अब उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ था, उसे जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना। तो अब क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे, तो उसने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया कि कैसे उसने कई सारी कंपनीज खड़ी करी, उसके बाद कैसे उसने अलग अलग कंट्रीज़ में अपने काम को फैलाया। मतलब वो एक ऐसा आदमी बन चुका था जिस पर लोग ट्रस्ट करते थे और ज़्यादा पैसा लगाने से भी नहीं डरते थे। बेसिकली ही वॉज नाउ अ क्रेडिबल गाय। मतलब जो दूसरों का पैसा उठा के अलग अलग कंपनीज में लगाते हैं ना, वो काम करने लगा था। और फिर उसने मुझे उसके मोटिव के बारे में बताया कि वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या वो मुझसे क्या चीज़ बनवाना चाहता है। और आखिर में उसने बोला कि नमन, व्हाट इज इट गोना कॉस्ट मी। और यार सही बताऊं तो मैं उस टाइम तक ना पैसों को भूल चुका था। मैं बस उससे कुछ सीखना चाहता था। मैं देख रहा था यार कि कैसे एक सिंपल सा लड़का सिर्फ बैठ के अपना दिमाग चला रहा है और दुनिया उसके लिए काम कर रही है। दैट्स इट। मैं बस उसके आसपास रहना चाहता था, क्योंकि यार अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मैंने कई वीडियोस में कंपनी की इंपॉर्टेंस बताई है कि कैसे अगर आपका फ्रेंड सर्कल आपसे बेटर है तो आपको कंटिन्यूस पुश करता रहेगा कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए हमेशा, और ये चीज़ कभी फेल भी नहीं होती। तो मैंने क्या किया कि अब क्योंकि कुछ तो अमाउंट बताना था, जो सबसे लो अमाउंट था मैंने वो बता दिया। तो वो हंसा और उसने कहा, कम ऑन नमन यार, बी ए बेटर सेल्समैन। ऐसा कह के उसने अपनी चेकबुक निकाली और उस पर जो उसने अमाउंट लिखा वो जो मैं नॉर्मली चार्ज करता था उससे 5 गुना ज़्यादा था। एंड मुझे चेक देते हुए उसने कहा कि आज के बाद ना ये तुम्हारी मिनिमम वैल्यू है, ये याद रखना। दिस इज द मिनिमम अमाउंट अ पर्सन हैज़ टू पे इन ऑर्डर टू वर्क विथ यू। और फिर जब मैं वहां से निकला तो मेरा माइंडसेट ही बदल चुका था, पूरी तरह से मेरी थिंकिंग अलग हो चुकी थी। उसने बताया कि कैसे मैं अपनी लिमिट खुद सेट कर रहा हूँ, सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि पोटेंशियली भी मैं खुद के चारों तरफ दीवार खड़ी कर रहा हूँ। उसने मुझे याद दिलाया कि वो हम ही होते हैं जो खुद की वैल्यू डिसाइड करते हैं, खुद की वर्थ डिसाइड करते हैं। एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरसेल योरसेल्फ। जो वैल्यू तुम खुद की बनाते हो, जो सोचते हो, वही तुम्हारी रियलिटी भी बन जाती है। और ये सही भी है, क्योंकि कितनी ही बार हम कोई कंपटीशन देखते हैं और हमें लगता है कि यार अगर मैं वहाँ होता तो शायद ज़्यादा अच्छा कर लेता। चाहे वो कोई डिबेट हो, सिंगिंग कंपटीशन हो या डांसिंग का कंपटीशन हो, कुछ भी हो, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हम यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जो बंदा हमें आईने में दिख रहा है हमें उसे डिफाइन करना होगा, हमें खुद पे भरोसा करना होगा। और ये काम कोई रातों रात नहीं हो जाता, बल्कि तुमको इसके लिए खुद को टाइम देना पड़ेगा। मैं बस कोई ऐसा ही वीडियो क्रिएटर, क्रिटिक या राइटर नहीं हूँ, बल्कि मैं वन ऑफ द बेस्ट वीडियो क्रिएटर हूँ, राइटर हूँ और क्रिटिक हूँ। ये बात मुझे खुद अपने आप को बोलनी पड़ेगी और दुनिया को बोलनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें हमेशा बुरा ही बोलेगी। और ऐसे ही तुमको खुद को और दुनिया को देखना भी है और दिखाना भी है। ये दुनिया कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं है, बल्कि हमने अपना माइंडसेट डिफाइन करके रखा है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अचीव नहीं कर सकता। और यकीन मानो इसीलिए बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। ये मेरा आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ऐसे लोग रोज़ नहीं आते जो आपको आपके कंधे पे हाथ रख के बोलें कि यार तुम बहुत सही कर रहे हो और तुम्हारी वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है। नहीं, ऐसा रोज़ नहीं होता, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं होता। मैं तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं उस मीटिंग में गया। एंड मे बी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि तुम्हें भी तुम्हारे कंधे पे उस हाथ की ज़रूरत है। कैसे तुम खुद को डिफाइन कर रहे हो, कैसे तुम खुद को देख रहे हो, क्योंकि जब भी तुम खुद को ये बोलते हो ना कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट हो, तो ये दुनिया भी तुम्हारे साथ यही कहेगी। और यार ये सब ना बहुत अमेजिंग सा होता है। तुम्हारा काम करने का तरीका बदल जाएगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। मतलब बाहर इतना फालतू पैसा पड़ा हुआ है और वो तुम्हारे पास नहीं है। कभी सोचा है इसकी वजह क्या है? या
कभी सोचा है कि तुम उस पैसे को हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये सब तुम्हारे पर्सपेक्टिव के कारण है, तुम्हारी सोच के कारण है, जो तुमने लिमिट करके रखी। और ये सब कुछ बदल जाएगा सिर्फ तुम्हारी खुद को सोच को बदलने से। तो पूछो खुद से कि यार वो कौन सा एरिया है जहां तुम खुद को कम आंक रहे हो। कॉन्फिडेंस खरीदा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। और जैसे ही तुम खुद पे भरोसा, ट्रस्ट करना शुरू करोगे, तुम देखोगे कैसे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल रही है। जय हिंद, जय भारत।